नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। 21 अक्टूबर 2021 और 100 करोड़ वैक्सीन। उफ, विश्वास ही नहीं होता। दुनिया को भी विश्वास नहीं था, लेकिन भारत ने कर दिखाया। कोरोना महामारी आते ही सारी दुनिया हिल गई थी। इसने बहुतों को नुकसान भी पहुंचाया। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत कोई वैक्सीन लेकर आएगा। पूरी दुनिया में भारत का नाम पीछे था, लेकिन आज देखिए भारत का नाम सबसे आगे है और आज के दिन 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। अब भारत कोरोना मुक्त हो रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि आज भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत सरकार तो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, पर आम जनता, एनजीओ भी पीछे नहीं है। यह बात यहाँ सही बैठती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हम बात करते हैं उन्हीं लोगों की जिन्होंने लीग से हटकर अपनी सेवाएं देकर इस मुहिम में जुड़कर अपना अतुलनीय योगदान दिया है। वैक्सीनेशन अभियान से जुड़कर लोगों को कोरोना से राहत दिलाई है, लोगों को प्रेरित किया है वैक्सीन लगाने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को कोरोना से बचाया है। ऐसे लोगों को, ऐसे योद्धाओं को एसके लाइव सराहना करता है उनके इस जज्बे की। आज हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के ऐसे ही लोगों की, एनजीओज की। हम सभी से तो नहीं मिल पाए, पर कुछ लोगों से एसके लाइव टीम ने जाकर उन लोगों से वहां पर बात की, तो देखते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश। हमारे यहाँ जैसे ये वैक्सीनेशन रूम है, वैक्सीनेशन टेबल है, 2 सिस्टर जीएनएम है, क्वालिफाइड है, और यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन लेने यहाँ 2 जन एक साथ साइमल्टेनियसली इस पर्दे में एक साइड, उस साइड एक जन आके वैक्सीन ले सकते हैं। मैं लायन सुशील बाजला, कोविड वैक्सीनेशन का प्रीवियसली आई वाज द चेयरमैन, अभी हम को चेयरमैन हैं। हम लोग यहाँ पर प्रेमाइसिस में अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट किए मार्च 2021 से। उससे पहले फरवरी महीने में गवर्नमेंट का शिविर बना के दिए थे, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए हमने नीचे अपना ब्लड बैंक प्रेमिसेस में शिविर बना के दिया था, जब गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। सो वी आर द पायनियर्स इन वैक्सीनेशन इन सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, यू कैन कॉल इट। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम से लेके एडीएम, एसडीओ, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईसी भक्तिनगर थाना, आईसी सिलीगुड़ी थाना, डीएसपी, एसीपी, सब लोग आके हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लिए उनका अपना शिविर में। ऐसा है कि हम लोग का चाइल्ड इम्यूनाइजेशन सेंटर है सिलीगुड़ी में 2, एक गुरुद्वारा में और एक गोरिया मठ बोल के जलपाई मोड़ से आगे है। हमारे यहाँ एक दिन मेरे को फ़ोन किया और वो बोली कि गुरुद्वारे में आओ, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैन टू मैन मीटिंग हुआ। तो उन्होंने लास्ट नवंबर में हमको, जबकि वैक्सीनेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि वैक्सीन आ रहा है, उस वक्त उनके पास खबर था, उन्होंने हमको हमारे पास प्रपोजल रखा कि आपको वैक्सीन करना है। तो मैंने कहा कि आप ब्लड बैंक चलिए। हम तो ब्लड बैंक में वो अपना टीम लेके आई, WHO ऑफिशियल डॉक्टर शुभेंदु रॉय, उनका अपना टीम आया, आके पूरा ये इंस्पेक्ट किया। और फिर हमारे पास कोल्ड चेन भी है, कोल्ड रूम भी है, जो कि मेरे ख्याल में नॉर्थ बंगाल में किसी प्राइवेट के पास नहीं है। तो वो कोल्ड रूम ये सब देखने के बाद वो काफ़ी एक्साइटेड हुई और उन्होंने हम लोग को प्रपोजल दिया कि वैक्सीनेशन आप स्टार्ट करो। हमने संग मतलब कि स्पॉन्टेनियसली उनको बोल दिया कि हाँ वैक्सीनेशन हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। अभी करीब टिल येस्टरडे मतलब वी हैव क्रॉस अराउंड 56,000 वैक्सीनेशन, 56,020 तक था शायद एग्जैक्टली। और एवरेज में अभी तो फुटफॉल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वैक्सीन गवर्नमेंट के पास भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ गया, गवर्नमेंट भी डोर टू डोर वैक्सीनेशन कर रही है। फिर भी हमारे पास डेली का एवरेज फुटफॉल एवरेज में अभी भी 100 है। नहीं, अवेयरनेस बहुत आया है। अब डर वाला बात नहीं है, अब लोग स्पॉन्टेनियसली आते हैं हमारे यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए। अब डर वाला बात नहीं रहा, क्योंकि घर घर जाके वैक्सीन हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि कोरोना गया नहीं है, अभी भी कोरोना हम लोग के साथ में है। तो ये अवेयरनेस अभी भी आपके थ्रू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम बोले कि लोग जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनको वैक्सीन लगाना। और वी आर देयर, हम तो प्राइवेट सीबीसी में 1 नंबर में हैं। तो प्राइवेट सीबीसी मतलब कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्राइवेट में, तो हम लोग अभी भी सब्सिडाइज रेट है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी पहले क्या था कि मेडिकल कॉलेज से वैक्सीन मिलता था 150 में, मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ है यूनिक फाउंडेशन के चेयरमैन शक्ति जी, जिन्होंने 40 लोगों की टीम बनाई है इस फाउंडेशन को चलाने में, और जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। तो एसके लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी। तो सबसे पहले बताइए कि वैक्सीन के लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम लोग ने फर्स्ट वैक्सीन का कैंप किए थे, जो हमारा एक ड्रीम्स था, जो फिजिकल हैंडीकैप एंड ब्लाइंड्स लोग को वैक्सीन नहीं मिल रहा था उस टाइम, फर्स्ट डोज का टाइम में।
तो हम लोग ने फुलवाड़ी में कैंसर हॉस्पिटल में हम उधर में अरेंजमेंट किया था। हम फर्स्ट में हम कमती दिलाया था, हम 60% को दिलाया था जो हैंडीकैप पर्सन है। हम सर्च किया ऐसे, हम मतलब एनरोल किया नाम उनका। उसके बाद में हम लोग ने उनको अपना बास फैसिलिटी का थ्रू से हम उनको लेके गया इधर से। मतलब आप खुद लेकर गए हैं और फिर हम दिलवाया उसको है, फिर उनको घर में वापस भी छोड़ा है? कराया। सेम ऐसे सेकंड डोज भी उन लोग को दिलाया। अच्छा। तो ये हमको बहुत खुशी हुआ। जब फर्स्ट हम लोग किया था जो फिजिकल हैंडीकैप, उस टाइम फर्स्ट डोज जब बहुत क्राइसिस चल रहा था फर्स्ट डोज का, तो हम उनको दिलाया था। उसके बाद में हम जो ट्रांसजेंडर वगैरह है उनको भी दिलाया। उसके बाद हमने जो मेनी अदर्स पीपल्स है ना जो आपका वैक्सीन नहीं ले पा रहा है, जो आपका मंदिर का नज़दीक में बैठा है, उसके बाद में आपका रास्ता में किसी में ठाई है, वो मतलब सब जिसकी लोग परवाह नहीं करते, जो लोग ऐसे ही बैठे रहते जी हैं जी या जी जी उनको भी हाँ, आपने हम वैक्सीन दिलवाया? हम जो कुष्ठ जो रोगी है अच्छा। उनको भी हम दिलाया था, वैक्सीन का बंदोबस्त किया था। तो ये सब यूनिक टाइप का हम सोच के हम उनको वैक्सीन का बंदोबस्त किया था। तो और क्या क्या सेवाएं प्रदान की वैक्सीन के अलावा? आप लोगों ने बहुत काम किया। जी जी तो हम जैसे- कोविड का सिचुएशन में बहुत सारे काम किया था। हमने रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसके बाद फूड वगैरह, मेडिसिन वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड किसी को ज़रूरत है उस टाइम का मतलब नाइट में, तो हमने उसको प्रोवाइड करके हम उसको घर में पहुंचा दिया। ऐसे मैनी मोर आइटम हम लोग ने ऐसे इवेंट किया था जैसे वो आदमी को हेल्प मिले बोल के। तो A to Z मतलब हम लोग ऐसे सोशल वर्क करते हैं A to Z। तो ऐसे कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े आदमी को तो हम आगे आना की कोशिश करते हैं जो उसको सही सलामत करने के लिए। तो जैसे जिस भी घर में, जैसे सपोज कोरोना कोई किसी घर में किसी को भी था, तो आप लोग जब जाते थे तो आप लोग को खुद को डर नहीं लगता था कि कोरोना आप लोगों को हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी? नहीं, हम तो फर्स्ट में हमारा पूरा मेंबर को, जो भी एक्टिव मेंबर था मेरा यूनिक फाउंडेशन का, उन सभी को हमने फर्स्ट डोज दिलाने बंदोबस्त किए थे। तो उन लोग ने सही दिल से पीपी किट पहन के सब प्रोटेक्शन लेके उन लोग ने गया था सब हेल्प करने के लिए, इसलिए उसको खुद को प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसलिए उन लोग ने फर्स्ट डोज लेके उसके बाद सेकंड डोज लिया जल्द से जल्द। उसके बाद पीपी किट का इस्तेमाल किया, हैंड सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करके, जो कोविड का जो रूल रेगुलेशन है सब कुछ इस्तेमाल करके उन लोग ने किया। लेकिन काफ़ी मेरा मेम्बर्स लोग एक्टिव था, इसलिए ये काम कायम हो पाया। तो लोग को कैसे प्रेरित किया वैक्सीन लगवाने के लिए? कितने लोग थे ना कि जो मान नहीं रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। जाना नहीं चाह रहे थे, तो उनको कैसे प्रेरित किया कि वैक्सीन लगवाएं? हमने अवेयरनेस किया था, हर गांव में किया था, अवेयरनेस किया था। हमने मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूशन करना था, हम वैक्सीन का भी ऐसे अवेयरनेस किया। हमने हमारा यूनिक का जो गाड़ी है, यूनिक गाड़ी के थ्रू हम गाँव में रात 9 बजे से हमने इस शहर में जो पारा है, कॉलोनी है बोलता है उसको, उसमें हम माइकिंग के थ्रू हमने वैक्सीन ज़रूरी है बोल के अवेयरनेस किया था। तो ये काफ़ी सारा मिला था हमको जो इस इनिशिएटिव को लिया बोल के हम लोग ने। तो हम लोग ने 1 महीना ये चलाया था, हमारा ओन एक्सपेंसेस से चलाया, हमारा खुद का जो सब वॉलंटियर ने जो देता है उसी हिसाब से हमने चलाया था। तो आपने कितना एरिया कवर किया? सिलीगुड़ी से बाहर लोगों को भी हमने किया वार्ड या हमने कितना? वार्ड वाइज किया था। वो अच्छा। जो कॉलोनी है हमारा, जो सिलीगुड़ी का जो वहाँ भी सभी वार्ड का जो कॉलोनी है, हर कॉलोनी में हम लोग ने वो मतलब अनाउंसमेंट किया था सचेतन के लिए। तो कितने लोगों को आप वैक्सीन दिलवा चुके हैं? अगर कोई टारगेट या कुछ आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ, हमारे पास बस पूरा सभी आदमी का रिकॉर्ड है। तो इसमें हमको बहुत आदमी ने स्पॉन्सर भी किया, सहायता भी किया है, क्योंकि उन लोग ने सहायता नहीं करने से तो हम एक आदमी को तो वैक्सीन नहीं लगा सकते ना। और उस टाइम 750-80 रुपीज़ का प्राइस था। हाँ हाँ। हमारे पास में उतना कैपेबिलिटी नहीं था, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन सपोर्टिंग जो भी स्पॉन्सर किया है, उन सभी को हमने सही दिल से हमारे यूनिक फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी तक तो हम लोग ने तकरीबन हमने 1000 आदमी को, हम ऐसे जो नीडी पीपल्स है उनको तो हम वैक्सीन दिलाने की कोशिश किया। अच्छा। जो घर में पोछा वगैरह मारते हैं ना, हम जैसे घर में रखता है एक हाँ, नौकरानी रखते हैं जिसको जो बोलता है, तो हम उनको भी वैक्सीन का बंदोबस्त किया था। तो इसमें यूनिक फाउंडेशन को हेल्प किया था। एक मैडम था नवीना सागर, उसने हेल्प किया था। उसने स्पॉन्सर नहीं करने से तो हम लोग उनको वैक्सीन नहीं लगाया था। हम लोग 250 आदमी को वैक्सीन लगाया था। अच्छा। बहुत ही सारा मिला था उसमें। आज हमारे साथ हैं लॉयंस क्लब के चेयरमैन जयंत शाह। आप? मैं लॉयंस नेत्रालय चेयरमैन शांतिलाल नाटा। आप जी? हेड सेंटर चेयरमैन रामकुमार अग्रवाल। अच्छा जी। लायन निर्मल शाह, वैक्सीनेशन आउटरीच को चेयरमैन। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भारत में 100 करोड़ वैक्सीन पूरी हो चुकी है, और चूंकि आपने लीक से हटके, क्योंकि ये आई हॉस्पिटल है स्पेशली,
पर आपने वैक्सीन लगवाने का जो इसमें कार्य किया है, लोगों को राहत दिलवाई है, तो वो आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई वैक्सीन लगवाने की? शुरुआत ऐसे था जे हम लोग वैक्सीन का लिए लोग त्राही कर रहा था। उस टाइम हम लोग ने CMHO का पास एप्लीकेशन दे करके अपना आई हॉस्पिटल को वैक्सीन देने का काम करेंगे बोल के सूचना दिए थे थ्रू कॉरपोरेशन। तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का CMHO सिलीगुड़ी डेप्यूटी 3 का द्वारा हम लोग को ये वैक्सीन मदर CBC बोल के अपना नेत्रालय को एनलिस्टेड किया और गवर्नमेंट का द्वारा केवल 150 रुपया का विनिमय में हम लोग को वैक्सीन देना चालू किया। जो लोगों को हम लोग 250 रुपया लेके 100 रुपया सर्विस चार्ज लेके लोगों को वैक्सीनेट कर रहा था। तो जब तक गवर्नमेंट सप्लाई दिया तब तक भरपूर रूप से हम लोग लोगों तक ये सेवा पहुंचाया। उसका बाद गवर्नमेंट का डिसीजन कुछ चेंजेस आए। उस चेंजेस में गवर्नमेंट में नोटिफाइड कर दिया जो कंपनी NGO का नहीं होगा, जो कंपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सीरम इंडस्ट्री कोविशील्ड वैक्सीन करता है। तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या NGO हो, गवर्नमेंट का द्वारा सप्लाई नहीं होगा, थ्रू मैन्युफैक्चरर परचेस करना पड़ेगा। अच्छा। तो हम लोगों ने सीरम इंडस्ट्री को फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किया CMHO का NOC लेके, फिर सीरम इंडस्ट्री से हम लोग डायरेक्ट वैक्सीन मंगाना चालू किया एवं लोगों को फिर से 630 रुपया में 600 पर डोज प्लस GST 30 रुपीज़ 630 में हम लोग परचेस किया। वैक्सीन 780 तक हम लोग चार्ज कर सकते थे, लेकिन हम लोग 750 में ही हम लोग लोगों को ये सेवा दिया। अच्छा। उसका उसका बाद देते आए, आज तक दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और 23 सितंबर 2021 से हम लोग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी का सिद्धांत लिया मास वैक्सीनेशन में लोग को शामिल करने का लिए एक मुहिम हम लोग ने उठाया और इस मुहिम में हम लोग 650 रुपया में अभी वैक्सीन लगाना चालू किया 23 सितंबर 2021 से। और आउटरीच वैक्सीन कैंप भी हम लोग विद इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी कोई संस्था हम लोग का साथ लगाने का लिए हम लोग को आवेदन किया, सबका साथ हम लोग किया। अगला 24 तारीख को भी संडे है, उस दिन एक सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी में लायंस क्लब ऑफ न्यू जलपाईगुड़ी और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गेटार जुबा दोनों का साथ मिलके सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी में हो रहा है। और महामाया कालीबाड़ी देशबंधुपाड़ा में वहाँ पर भी एक वैक्सीन कैंप हो रहा है। अच्छा, कैंप भी लगा रहे हैं। कैंप लगा रहे हैं। तो आपका वहाँ पर हम लोग 600 रुपया ही ऑर्गेनाइजर से ले रहे हैं और ऑर्गेनाइजर बेनिफिशियरी को 650 करके चार्ज कर रहे हैं। 50 रुपीज़ ऑर्गेनाइजर का इस्टेब्लिशमेंट खर्चा का लिए हम लोग बियार करने के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग वैक्सीन को कोई व्यावसायिक स्तर पर हम लोग नहीं ले गया। मैक्सिमम से आज जो खबर मिल रहा है जो 100 करोड़ आदमी वैक्सीनेट हो गया इंडिया में, इसमें 0.0% भी हो और 0.1% भी हो, हम लोग का इसमें भागीदार लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी लायंस नेत्रालय हुआ। और सिलीगुड़ी शहर में गवर्नमेंट कॉरपोरेशन अदर्स NGO सब मिलाकर के जो सिलीगुड़ी का पॉपुलेशन है एज पर सेंसस, मैंने आज ही खबर लिया था कंसर्न अथॉरिटी से, तो यह जो पॉपुलेशन है 3,70,000 वैक्सीनेट होने का था। अच्छा। ऑलरेडी 4,30,000 वैक्सीनेट हो गया, क्योंकि सिलीगुड़ी ऐसा जगह है सराउंडिंग एरिया से भी काफ़ी लोग
यहाँ आते हैं, जो सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, वो लोग भी सिलीगुड़ी शहर में वैक्सीनेट हुए हैं। अच्छा। तो इसलिए अभी तक जो सिलीगुड़ी का पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वैक्सीनेट हो गया, फिर भी अभी फर्स्ट डोज वैक्सीन बाकी है। तो हम लोग एनजीओ का तरफ से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजर को हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं जे छोटा ही कैंप हो, मिनिमम 50 डोज का भी कैंप अगर कोई ऑर्गेनाइजर कर रहा है तो उसको भी हम लोग डोर स्टेप में जाके आउटरीच वैक्सीन कैंप करके लोगों को वैक्सीन का द्वारा सुरक्षित करने का लिए, समाज को और खुद को सबको सुरक्षित करने का लिए ये मुहिम लायंस नेत्रालय ने हट करके किया। जो आपने शुरू में किया था, शुरुआत में एक आई हॉस्पिटल होकर के भी आप लोग ने इस मुहिम में किस तरह आप लोग एंट्री लिए और आप लोग का उद्देश्य क्या है, हम लोग इसमें शामिल होना चाहते थे। सरकार ने हम लोग को सुझाव दिया, हम लोग इसको इस्तेमाल किया और लोगों को ये सेवा पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आपका जब आपने फर्स्ट में वैक्सीन लगाने का काम किया था तो कुछ टारगेट था कि इतने लोगों को वैक्सीन लगेगी या पूरा सिलीगुड़ी ही कोरोना मुक्त हो जाएगा वैक्सीन लगवा के? तो हम लोग का तो शुरू से ही यही था, जो मैक्सिमम हम लोग का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ तक हम लोग करेंगे। तो हम लोग का मैन पावर और जो सराउंडिंग एरिया का आदमी का डिमांड का हिसाब से हम लोग वैक्सीन मंगाया और वैक्सीन देते ही जा रहे हैं। अच्छा, तो वो अभी तक चल ही रहा है? चल ही रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस है। आगे नवंबर में ये 2 years टू बिलो 18 का जो आ रहा है उसमें भी हम लोग ड्राइव देंगे। लायंस नेत्रालय ये हम लोग का बोर्ड में डिसाइड है, तो उसमें अगर हम लोग को भागीदारी करेगा थ्रू CMOH ऑफिस से, तो उसमें भी हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। 2 साल से बिलो 18 तक का जो है उसमें भी शामिल होंगे। ভ্যাকসিনেশন এখানে শুরু হয়েছে যেরকম সারা দেশে শুরু হয়েছিল 16ই জানুয়ারি 2021 সালে, সেই দিনই শুরু হয়েছে। প্রায় 90,000-এর বেশি মানুষ এখন অবধি ভ্যাকসিন পেয়েছেন, আর আজকেও যেমন 1200 জনের ভ্যাকসিন হয়েছে। দেখুন, যদি সত্যি কথা বলেন, মানুষের প্রথমে শঙ্কা ছিল যে ভ্যাকসিন নিয়ে কি হবে, আমার আরও শরীর খারাপ হয়ে যাবে কিনা, আমার শরীরে এর অ্যান্টিজেন যদি ঢোকে তাতে আমি খুব সিরিয়াস কোভিডে আক্রান্ত হব কিনা। টাইম টেস্টেড নয়, কোথাও কোথাও 2-1টা প্যারালিসিসের ইনসিডেন্সের রিপোর্ট হয়েছিল, সেই সব নিয়ে মানুষের মধ্যে আশঙ্কা ছিল। যার ফলে প্রথম দিন যে কোনো সেন্টারেই 100 জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল। তারপরে আমরা রেডি ছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিনে 30 জন 40 জন স্লট তৈরি করে দিলেও তারা আসছিলেন না। তো তারপরে আমরা কনস্ট্যান্ট প্রচার করেছি ভ্যাকসিন নিয়ে, যে ভ্যাকসিন নেওয়াটা দরকার এবং সমস্ত মানুষ ভ্যাকসিন নিলে তবেই আমরা একটা জায়গায় রিচ করতে পারবো যেখানে আমরা কোভিডকে এন্ডেমিক স্টেটে নিয়ে যেতে পারবো, প্যান্ডেমিক থেকে। তো সেইটা মানুষ শুনছিলেন না বা বুঝতে চাইছিলেন না। তারপর যখন সেকেন্ড ওয়েভ এলো এবং প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হওয়া শুরু করলেন, তখন মানুষের মনে হলো, বিশেষ করে আমাদের প্রচারেও কাজ দিয়েছে, শুরুতে কিছুটা বেড়েছিল, কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভ আসার পরে যখন মানুষ দেখছেন সমূহ বিপদ, প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছেন, অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশন হচ্ছে, তখন কিন্তু দলে দলে মানুষ ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু করলেন। প্রবলেম এগুলো নিঃসন্দেহে যত মানুষকে একদিনে ভ্যাকসিন দেওয়াটা সম্ভব তার থেকে অনেক বেশি মানুষ লাইনে দাঁড়াতেন এবং অনেক আগের দিন রাত থেকে বা ভোরবেলার থেকে লাইনে দাঁড়াতেন। তো ন্যাচারালি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি তো ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব নয়। আর যে কোনো ক্ষেত্রেই যখন ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে একটা কিছুটা হলেও মিসম্যাচ থাকে, প্রথম দিকে ভ্যাকসিনের অ্যাভেলেবিলিটি এখনকার মতো এতটা ভালো ছিল না, তো ন্যাচারালি সেই সময় কিন্তু ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের মিসম্যাচের কারণে অনেক মানুষের মধ্যে ঝগড়া, মানুষ কিছু ভুল বুঝছিলেন, এগুলো ছিল, কিন্তু সেগুলো সব সর্টেড আউট হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দিনই আমরা শিখেছি এবং একটা দিনে আরেকটা দিনের থেকে একটু উন্নত হওয়ার চেষ্টা করেছি। কী হিসেবে বলতে, এগুলো পুরো স্লট করে দেয়া থাকে এবং এটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেভাবে বলে
যে ফার্স্ট ডোজ কোভিশিল্ডের এতগুলো, ফার্স্ট ডোজ কোভ্যাক্সিনের কতগুলো বা সেকেন্ড ডোজ কত, সেই রকমভাবে আমরা দিয়ে থাকি। তো আজকে তো 1200 হয়েছে, কোনো দিন 1400 হয়েছে, আবার কখনো 700-800 হয়েছে, এটা ডিপেন্ড করেছে। नमस्कार, भूपेंद्र नाथ सिंह हूँ। मैं एक समाज सेवी के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अब सही क्वेश्चन किया है। इसमें क्या है, लोगों ने पहले तो काफ़ी डरते थे वैक्सीन लगाते समय। जब ये एक दूसरे से जो संपर्क हुआ, लोगों ने सबको, हम लोग भी समझाया कि देखो वैक्सीनेशन तो अपने फ़ायदा के लिए है, डरने की बात नहीं है। क्योंकि कभी भी हम लोगों को ये कोरोना अटैक करके हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खुद आप भी लगाइए और परिवार को भी लगाइए और अपने समाज को, अपने गांव को, सबको इसको बताइए। आप डर से बाहर आइए। तो सभी को हम लोग समझाया। लगभग अभी डर से निकाल करके सभी ने अभी वैक्सीनेशन जो लगाए हैं, काफ़ी मतलब लोगों ने जागरूकता के साथ अभी वैक्सीनेशन लगाया है, अभी आगे आया है सभी ने। हमने कोशिश किया है हर जगह एक समाज सेवा के हिसाब से लोगों को जागरूक करके, फिर भी हमारी गांव में कई गांव हैं, मिल करके हम लोग 550 लोगों को हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा करके उन लोग वैक्सीन देने का हम लोग थोड़ा प्रबंध किए थे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है लोगों को। नहीं, डर तो उसमें हम लोगों भी था। जब फर्स्ट में जो शुरू हुआ तो लोगों ने कह रहा था कि इसमें बुखार आते हैं, शरीर को काफ़ी दर्द होता है। तो पहले तो मैंने लगाया भी नहीं, खुद भी मेरे डर था। तो बाद में जब मैंने लगाने के बाद जो मैंने महसूस किया, नहीं ये जो है एक प्रोपेगेंडा है लोगों को भयभीत करने का। तो फिर हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया, बुला के सबको समझाया कि नहीं, इसमें कोई डर भय की बात नहीं है, ये अपना सेफ्टी है, आप लगाइए। एक नॉर्मल जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं इस टाइप की है। तो फिर लोगों ने आगे आया तो वैक्सीन का चाहिदा बढ़ा, लोगों को इच्छुक बढ़ा, आगे आकर के अभी सब वैक्सीन लगा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है हमारी राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, अंचल के, ब्लॉक के, सबके लिए अच्छी बात है, परिवार के लिए भी अच्छी बात है। सब आगे आ रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, अपना अपना सेफ्टी हो रहा है। और कोरोना को थोड़ा सा कैसे उससे बचा जाए तो उसका भी प्रचार हुआ। अभी काफ़ी लोगों ने तो आकर के सामने कोरोना के साथ तो मुकाबला किया ना, लड़ा है, सभी ने आकर के लड़ा है, बहुत तकलीफ भी झेला लोगों ने, फिर भी कोरोना से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं लोगों ने। नहीं, अभी एक चीज़ है, लोगों ने तो हर जगह जहाँ जहाँ एरिया वाइज कैंप लगाते हैं वहाँ तो लोग लाइन लगा लेते हैं, लेकिन अभी भी उनको वैक्सीन नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि वैक्सीन कम है, लोगों को लाइन ज़्यादा है। तो इस विषय में लोगों ने अभी अपने आप महसूस किया, अपने आप ये थोड़ा जानने का कोशिश किया कि वैक्सीन खुद के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी बाहर जाना है, कहीं काम को श्रमिक है, काम करने जाता है, वहाँ भी वैक्सीन अपने फर्स्ट डोज लगाया कि नहीं, अपने सेकंड डोज लगाया कि नहीं, इस तरफ से उनको ज़्यादा ये बात को फैला है समाज में, लोगों की बीच में। तो अपने आप ये सोच करके अपने आप लगा कर सोचते कि मेरा वैक्सीन मैं खुद लगा लूँ, मेरा जिम्मेवारी है, मैं खुद लगा लेता हूँ। तो हम लोगों ने जब ये कैंपिंग का बंदोबस्त किया तो लोगों ने काफ़ी सहायता किया। एक बार हम लोगों को बताया, सभी ने पहुँच करके अपने वैक्सीन लगा करके उन्होंने हम लोग को भी सहायता की। नहीं, हम लोग जो हेल्थ सेंटर से हम लोग को बात हुआ, मैडम लोगों से बात हुआ, तो एरिया वाइज हम लोगों ने बोला कि इस एरिया वाइज हम लोग को इतना वैक्सीनेशन वहाँ दे पाएंगे। तो उस हिसाब से हमने लोगों को घर घर जा कर के हम लोगों ने जानकारी दिया और समझाया, देखो इस बार जो है यहाँ कैंप लग रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोग जितने हैं सब वैक्सीन लगाए और कोई भी ना बचे कि दूसरी बार आपको दिक्कत ना हो। तो लोगों ने पत्थरघाटा जीपी अंडर अब जुगीबीटा मौजा भुवन जोत खगड़िया जोत, जैसे यहाँ नेहालू जोत, खगड़िया जोत, सुपौल जोत, क्या बोलते हैं आपको तालुक जोत जो है ना, जुगीबीटा मिल करके के 5-6 गांव मिल करके हम लोगों ने किया है। तो और जगह भी हम लोगों ने हेल्प किया है, तो वहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप हुआ है, इनडायरेक्टली हम लोगों ने वहाँ भी हेल्प किया है। तो लगभग काफ़ी वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है, लोगों का जागरूक हुआ है और डिमांड भी बढ़ा है वैक्सीन का। परेशानी तो सामना तो हम लोग को करना पड़ा क्योंकि हम ये चाहते थे कि लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, उनका सेफ्टी हो, उनका परिवार का सेफ्टी हो। तो ये हम जागरूक लोगों को पास जा कर के हम लोग समझाया कि आप जो है अपना परिवार को समझाइए
तो फिर हम लोगों से हर साथ डिस्कस करते हैं, लोगों को बात करते हैं, भाई अपना परिवार को बोलो, नहीं आपके गांव वाला को बोलो, अपने रिलेटिव को बोलो, हाँ अपने रिश्तेदार को बोलो, जो भी है सबको बोलो वैक्सीन लेने के लिए। इसमें खुद का सेफ्टी है, अपने परिवार का भी सेफ्टी है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार भले ही हो गया हो, लेकिन अभी भी हम कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं। तो SK लाइव की टीम आप लोगों से अपील करती है कि जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, कृपया दोनों डोज वैक्सीन की पूरी कर लें, अपना ध्यान रखें और मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Ready? इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स, लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मूड में ले आए। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 404। दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer.